साथियों, आल्हा और ऊदल बलख बुखारे की लड़ाई जीतकर वहां के राजा अभिनंदन की पुत्री चित्रलेखा का विवाह इंदल से कराकर वापस महोबा लौट आए। उसके बाद आल्हा ऊदल दसपुरवा चले गए और सब बड़े आनंद से रह रहे थे। लेकिन कहा जाता है कि वीरों के जीवन में जब तक मुश्किलें या लड़ाइयाँ अपने आप चलकर ना आए तो उस वीर का जीवन व्यर्थ कहा जाता है। और आल्हा ऊदल के साथ भी ऐसा ही होता रहा है। विवाद, लड़ाई झगड़ा और मुश्किलें उनके जीवन में खुद ब खुद चली आती थी, जिसका निराकरण करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। और यही कारण है कि जिसकी वजह से आज हम उन वीरों को याद करते हैं। तो साथियों, इंदल का विवाह करने के बाद सभी बहुत खुश थे। रानी सुनवा भी चित्रलेखा जैसी बहू पाकर बहुत खुश थी। एक बार सुनवा अपने सखियों के साथ बाग में बैठकर कुछ मनोरंजन भरी बातें कर रही थी। तभी वहां पर एक दासी आती है जो कि देरी से आई थी। जब रानी सुनवा ने उस दासी से देरी से आने का कारण पूछा तो दासी ने बताया कि मैं अपने पति के साथ कन्नौज के बाग लखेरा में गई थी, वहां से आने में देर हो गई। उसके बाद सुनवा ने जब उससे बाग लखेरा के बारे में पूछा तो दासी ने बाग लखेरा के बारे में बहुत सी रोचक बातें बताई, वहां के झूलों के बारे में बताया। दासी सुनवा के सामने कन्नौज के बाग लखेरा की काफी तारीफ कर दी, जिससे सुनवा के मन में जिज्ञासा हुई कि वह भी कन्नौज के बाग लखेरा में झूला झूलने अवश्य जाएगी। अब उसने यह ठान ली। तो साथियों, कहानी में आगे बढ़ें इससे पहले आपसे एक अपील है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें आल्हा ऊदल की वीर गाथा की आगे की कहानी जानने के लिए। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अब आते हैं कहानी पर। साथियों, कभी कभी बड़े भी बच्चों की तरह हट पकड़ लेते हैं। रानी सुनवा ने भी जिद पकड़ ली कि कन्नौज के बाग लखेरा में ही झूला झूलने जाना है। उसके बाद रानी सुनवा को उसके सास ससुर यानी राजा परमाल, माता मल्हना, दिवला, तिलका और साथ में आल्हा ने भी बहुत समझाने की कोशिश की। लेकिन रानी सुनवा पर तो एक ही धुन सवार था कि उसे कन्नौज के बाग लखेरा में झूला झूलने जाना है। सभी को समझाने के बाद जब वह नहीं मानी तो माता देवला ने ऊदल से कहा कि अपनी भाभी को ले जाकर कन्नौज के बाग लखेरा में झूला झूला लाओ। परंतु ऊदल इंदल हरण में काफी परेशान हो चुका था तो उसने मना कर दिया। आल्हा ने भी मना कर दिया। जब कोई नहीं गया तब चाचा सैयद, जो कि आल्हा के पिता जसराज के मित्र थे, उनसे माता दिवला, मल्हना और राजा परिमाल ने आग्रह किया। तब वह तैयार हो गए और थोड़ी सी सेना लेकर कन्नौज की बाग की तरफ रवाना हो गए। बाग लखेरा पहुंचने के बाद चाचा तालहन सैयद बाग के गेट पर खड़े हो गए और सुनवा से कहा कि तुम अपने सखियों के साथ जाओ और बाग में झूला झूलकर और घूम फिर कर वापस आ जाना। मैं यहीं गेट पर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। रानी सुनवा अपने सहेलियों के साथ बाग लखेरा में चली गई। वहाँ उसने झूलों का आनंद लिया और अपने सखियों के साथ बाग में सैर सपाटा यानी घूमने फिरने लगी। पर दुर्भाग्य से उसी दिन उस बाग में पथरीकोट का राजा ज्वाला सिंह भी आया हुआ था। ज्वाला सिंह भी अपने कुछ साथियों के साथ बाग में विचरण कर रहा था। घूमते घूमते अचानक राजा ज्वाला सिंह का सामना रानी सुनवा से हो गया। ज्वाला सिंह सुनवा के सुंदरता का कायल हो गया और वह खुद को बहुत रोकना चाहा पर रोक नहीं पाया। वह सीधा सुनवा के पास गया और सुनवा से अपने साथ विवाह करने की पेशकश की। तब सुनवा ने उसकी तरफ देखा और घूरते हुए कहा, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? तब ज्वाला सिंह ने कहा, तुम तो रूप की रानी हो, सौंदर्य तुम्हारा गुलाम है। तुम्हारे जैसी सुंदर और मोहिनी सूरत मैंने आज तक नहीं देखी, इसलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तब रानी सुनवा ने जवाब दिया और डांटते हुए कहा कि ना तो मैं कुंवारी हूँ और ना तो मैं किसी गरीब और कमजोर की पत्नी हूँ। मेरे पति का नाम आल्हा है और ऊदल मेरे देवर का नाम है। अगर उन्हें तुम्हारी इस गुस्ताखी का पता चला तो वह तुम्हारी खाल में भूसा भरवा देंगे। इसलिए मैं तुम्हें सावधान करती हूँ कि मेरे रास्ते से हट जाओ और दोबारा अपनी यह गंदी सोच कभी सपने में भी मत लाना। इतना कहकर सुनवा आगे बढ़ी। तब ज्वाला सिंह ने सुनवा के ऊपर अपना जादू चलाया, लेकिन सुनवा तो खुद ही जादूगरनी थी। सुनवा के आगे बड़े बड़े जादूगर पानी मांगते थे। सुनवा ने भी ज्वाला सिंह के जादू का जवाब जादू से दिया और कन्नौज के बाग लखेरा में जादू की लड़ाई चलने लगी, जिससे पेड़ पर बैठे पंछी भी उड़कर भागने लगे।
अचानक पंछियों को भागते देख बाग के दरवाजे पर खड़े चाचा तालहन सैयद को बाग में कुछ गड़बड़ होने का शक हुआ और वह तुरंत अपने सैनिकों के साथ बाग के अंदर प्रवेश कर गए। जब ज्वाला सिंह ने चाचा तालहन सैयद को अंदर आते देखा तो वह वहां से भाग गया। उसके बाद रानी सुनवा चाचा तालहन सैयद के साथ महोबा वापस आ गई। इधर ज्वाला सिंह जब अपने महल में पहुंचा तो उसका बुरा हाल था। उसने किसी को कुछ बतलाया नहीं, बस उदास सा चेहरा लिए बिस्तर पर पड़ गया। किसी को कुछ भी नहीं पता था कि उस दिन क्या हुआ था। इधर ज्वाला सिंह अपने मठ में चंडी देवी के मंदिर में जाकर यज्ञ और हवन करने लगा, पूजा पाठ करने लगा और फिर देवी चंडी को अपना सिर चढ़ाने के लिए तलवार निकाली और ज्यों ही तलवार से अपनी गर्दन काटने को हुआ कि तभी चंडी देवी प्रकट हो गई। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा कि क्यों इतनी कठोर पूजा कर रहे हो, किस चीज़ की कमी है। तब ज्वाला सिंह ने कहा कि माता, आपकी कृपा से हमारे पास सब कुछ है, पर हमारे पास सुनवा नहीं है। सुनवा महोबा के सेनापति आल्हा की पत्नी है। मुझे सुनवा हर हाल में अपने महल में चाहिए। देवी ने ज्वाला सिंह के हालत को देखा और उसकी मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद देकर वहां से चली गई। उसी दिन आधी रात को चंडी माता अपने गणों के साथ महोबा गई और सुनवा को सोते हुए पलंग के साथ वहां से उड़ाकर पथरिया कोट में लाकर रख दिया। जब सुबह हुई तो दासी सुनवा को उसके कमरे में न पाकर इसकी खबर आल्हा को दी। सुनवा के गायब होने की खबर से पूरे महोबे में हड़कंप मच गया। आल्हा ने उदल को सुनवा को खोजने के लिए कहा। तब उदल ने भी जाकर 6 महीने तक हर राज्य में खाक छाने, लेकिन सुनवा का कोई पता नहीं चला। उधर रानी सुनवा की जब आंख खुली तो वह अपने आप को अनजान जगह में पाकर दुखी हुई। तभी ज्वाला सिंह की बेटी सुआ पंखनी जल का लोटा लेकर आई और सुनवा को समझाने लगी कि आप बिल्कुल चिंता न करें। जैसे आल्हा महोबे वाले हैं वैसे ही हमारे पिता ज्वाला सिंह पथरी कोट वाले हैं। यहाँ आपको किसी भी प्रकार का चिंता करने की जरूरत नहीं है और आपकी भलाई इसी में है कि आप हमारे पिता की बात मान लो। रानी सुनवा को गुस्सा आ गया। उसने ज्वाला सिंह की बेटी सुआ पंखनी को बड़ी जोर से डांटा और कहा कि तू मुझे अपने पिता की तरफ से समझाने आई है, मैं तुझे ही अपने बेटे इंदल से ब्याहने के लिए यहाँ से ले जाऊंगी। ज्वाला सिंह रानी सुनवा के पास आया तो रानी ने उसे भी खूब खरी खोटी सुनाई और फिर कहा, 7 महीने तक मेरा तुम्हारा नाता भाई बहन का रहेगा। अगर 7 मास तक मैं आज़ाद नहीं हो सकी तो मैं तुम्हें अपना स्वामी स्वीकार कर लूंगी। तब राजा ज्वाला सिंह को लगा कि पता लगने या आज़ाद होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। यह पथरी कोट का किला है, यहाँ हवाएं भी हमारी इजाज़त से चलती हैं। अतः उसने शर्त मान ली। इधर जब सुनवा का पता कहीं नहीं चला तब बांदी ने आकर आल्हा से बताया कि सुनवा 4 गिद्ध पाले हुए है। चारों गिद्धों को वह रोज चारा दिया करती है। उन्हें भेजकर सुनवा का पता लगाया जा सकता है। तब गिद्धों को चारों दिशाओं में छोड़ा गया। चारों में से एक गिद्ध उड़ता हुआ पथरिया कोट के किले पर जा पहुंचा। वहां किले के एक कमरे में सुनवा खिड़की पर खड़ी थी। तब गिद्ध वहां पर जा पहुंचा और सुनवा ने अपने साथ हुई सारी वाक्या एक पत्र में लिखकर गिद्ध के गले में बांध दी। गिद्ध वापस उड़कर आल्हा के पास आ गया। अब पता चल चुका था कि सुनवा कहाँ है, परंतु आल्हा ने कहा कि जाने दो, अगर वह चली गई है तो वह मेरे लिए मर चुकी है। अब उसके लिए मैं अपने सैनिकों को क्यों मरवाऊं। तब माता दिवला और उदल ने समझाया कि सुनवा अपने मन से नहीं गई है। यह महोबा के आन बान और शान की बात है। हमें हर हाल में सुनवा भाभी को यहाँ पर लाना ही होगा। काफी समझाने के बाद आखिरकार आल्हा तैयार हो गए और भारी सेना सजाकर आल्हा, उदल, ब्रह्मा, इंदल सभी लोग पथरिया कोट के किले की तरफ बढ़ गए। वीरों की सेना जब पथरिया कोट पहुंची तो पथरिया कोट के चारों तरफ धूल ही धूल दिखाई दे रहे थे। सभी वीर सुसज्जित थे, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में भाला। आल्हा अपने पश्चावत हाथी पर सवार थे तो उदल अपने बैदुला घोड़े पर। वहां जाकर ज्वाला सिंह को ललकार दी और कहा कि पथरिया कोट पर महोबे वाले चढ़ आए हैं। फिर आल्हा ने ज्वाला सिंह को संदेश भेजा कि रानी सुनवा को डोला सहित हमारे पास भेज दो, नहीं तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। ज्वाला सिंह ने अपने बड़े पुत्र हाथी राम को आक्रमण करने के लिए भेज दिया। फिर क्या था, तोपें चली, बंदूकें चली और फिर तलवारें चली। ज्वाला सिंह की फौजें लगातार कट कट कर गिरने लगी।
उदल और इंदल ने भारी मारकाट मचा दी, जिससे ज्वाला सिंह घबरा गया और फिर देवी के मठ में जाकर अपना रोना रोया। तब चंडी ने एक जादू की पुड़िया ज्वाला सिंह को दे दी और ज्वाला सिंह रणभूमि में जाकर महोबा वालों पर जादू की पुड़िया फेंक दी, जिससे महोबा के बनाफर सब पत्थर बन गए। परंतु इंदल किसी तरह से बच गया और बाकी सभी लोग पत्थर बन गए। इंदल बचकर कन्नौज पहुंच गया और बाकी सब पत्थर बन गए। इधर सारा हाल जानकर और मौका पाकर कन्नौज के राजा जयचंद और लाखन बनाफरों के घरों पर जबरन कब्जा करने लगे। तब इंदल ने जाकर मलखे को इसकी सूचना दी। मलखान अपनी विशाल सेना लेकर आया और लाखन और जयचंद को ललकारा, और जैसा कि कहा जाता है कि जंघा टेक लड़े मलखान। मलखान ने जयचंद की सेना में भारी मारकाट मचा दी और आखिरकार दोनों ने मलखान का लोहा माना और मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। उसके बाद मलखान फिर अमर गुरु के पास गया। मलखान 3 दिन तक एक पांव पर खड़ा रहा और अपना सिर काटने के लिए तैयार हो गया। तो गुरु अमरनाथ ने इसका कारण पूछा। तब मलखे ने सारी बात बताई। तब गुरु अमरनाथ ने चंडी को प्रसन्न करने को कहा और साथ ही गुरु अमरनाथ ने अपनी सारी विद्या मलखान को दे दी। उसके बाद बिना देर किए मलखान और इंदल पथरिया कोट के रणभूमि में पहुंच गए। मलखान ने गुरु अमर की विद्या से जादू फेंके और सब जो पत्थर हो गए थे जीवित हो गए। हाथी, घोड़े, मनुष्य सब जीवित हो गए। उसी समय वहां पर चंडी भी आ पहुंची और ज्वाला सिंह से पुत्र सूबे सिंह की बलि मांगी। इस पर राजा ने कहा, माते 100-200 बकरे, घोड़े, हाथी की बलि ले लो, परंतु पुत्र की बलि नहीं दे सकूंगा। ज्वाला सिंह की बात सुनकर चंडी कुपित हो गई और वहां से चली गई। इधर फिर मलखान ने चंडी का स्मरण किया। चंडी प्रकट हुई और बोली कि ज्वाला सिंह ने वादा करके भेंट नहीं दी, अब मैं पहले भेंट लूंगी तब कार्य करूंगी। तब इंदल से कहा कि तुम अपनी भेंट दे दो। इंदल तुरंत ही तैयार हो गया। इसे उसने अपना सौभाग्य माना कि अपने परिवार तथा राज्य के लिए उसकी भेंट देवी ने स्वीकार की है। इंदल पूजा करके भेंट देने के लिए तलवार निकालकर खड़ा हो गया। जो ही तलवार चलाई, माता ने आकर हाथ पकड़ लिया और कार्य सिद्ध होने का वरदान दिया। उसके बाद मलखान ने ज्वाला सिंह को पत्र लिखा, अब भी युद्ध करना चाहते हो तो मैदान में आ जाओ। ज्वाला सिंह की फौज एक बार फिर युद्ध करने आ गई। दोनों बेटों सहित ज्वाला सिंह रणभूमि में भिड़ गया। महोबा वालों ने ऐसी लड़ाई लड़ी कि ज्वाला सिंह के सब सैनिक खप गए। चाचा तालन सैयद, आल्हा, उदल, ढेवा, इंदल सब मलखान के साथ खड़े दिखाई दिए। इतने लड़ाकों को एक साथ देखकर ज्वाला सिंह की सेना भाग खड़ी हुई। तब राजा ज्वाला सिंह ने हाथ जोड़कर क्षमा याचना की और कहा कि हमने मान लिया कि बनाफरों का कोई मुकाबला नहीं है। फिर राजा और उसके दोनों पुत्र बेटे हाथीराम और सूबे सिंह को कैद से मुक्त कर दिया गया। उसके बाद ज्वाला सिंह ने एक डोला रानी सुनवा का तथा दूसरा डोला अपनी पुत्री शुआ पंखनी का आल्हा को सौंप दिया। महोबे जाकर पूरा महोबे को सजाया गया, मंगल गीत गाए गए। उसके बाद इंदल का शुआ पंखनी से विधिवत विवाह किया गया। तो साथियों, इसके पहले की कहानी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।